करेंगे ताकि बल्दिया उज़्मा कराची अपनी जगह को भी इस्तेमाल कर सके और कुछ उससे आमदनी हासिल कर सके। और मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट हमने किया है, इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए हमारी लागत आई, यानी कि 20 मिलियन का प्रोजेक्ट है ये, जिसके ऊपर 100 किलोवाट का ये पायलट प्रोजेक्ट शमसी तवानाई का हमने अंडरटेक किया है, जो ऑपरेशनल हो गया है। और इंशाअल्लाह एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त रेट चल रहा है, इस इन्वेस्टमेंट का 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 1 साल में इंशाअल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची रिकवर करेगी। यानी कि अगले 3 साल में ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, ये इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी और 3 साल के बाद जो भी पैसा आएगा वो मुनाफा होगा बल्दिया उज़्मा कराची के लिए, बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन के लिए और इस शहर कराची की आवाम के लिए। और आज आप मीडिया के दोस्तों को यहाँ बुलाने का बुनियादी मकसद मेरा ये था कि हम चाहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, ये तो मंसूबा हमने खुद कर लिया, बल्दिया उज़्मा ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके, वो भी बल्दिया उज़्मा है जो कहती थी माजी में इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, कागजात फेंकते थे। हमने किसी से पैसे नहीं मांगे, हमने अपने वसाइल अपने बजट को इस्तेमाल किया, बजट को यहाँ लगाया और एक सक्सेस स्टोरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हमने इस्टेब्लिश कर ली है। इंशाअल्लाह इस प्रोजेक्ट को भी इन्हांस करेंगे। केएमसी की अपनी जो बिल्डिंग है जमशेद नुसरवान जी केएमसी बिल्डिंग, उसको भी हम सोलर पर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं आज मीडिया के तवस्सुत से, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल मीडिया, उसके तवस्सुत से ये ऑफर करना चाहूँगा उन इदारों को जो कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रहे हैं, उन कंपनीज को, उन इन्वेस्टर्स को जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों को जो कार्बन क्रेडिट के ऊपर काम कर रहे हैं, कि ये मॉडल हमने क्रिएट कर लिया है और अब शहर भर में इस तरह के और मॉडल्स को हम रेप्लिकेट करना चाहेंगे। आइए केएमसी का हाथ थामिए, कराची की इंतज़ामिया का हाथ थामिए, इंशाअल्लाह सारे शहर में ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी को और ज़ोरों शोर से आगे लेकर चलेंगे। आखिरी चीज़, वही बल्दिया उज़्मा कराची जिसके पास इख्तियारात नहीं होते थे, वसाइल नहीं होते थे। एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के असरात से निमटने के लिए केएमसी अपना एक ग्रीन इंडाउमेंट फंड 100 मिलियन रुपए पे स्टैब्लिश करने जा रही है। पैसे हमने मैनेज कर लिए हैं, पैसे हमने अरेंज कर लिए हैं अपने वसाइल से। उस इंडाउमेंट फंड का बुनियादी टारगेट ये होगा कि उसके पैसे से हम शहर के अंदर इन ग्रीन स्पेसेस को बेहतर बनाना चाहेंगे, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को और मुनज़्ज़म तरीके से कैरी आउट करना चाहेंगे। और इंडाउमेंट फंड का फ़ायदा ये होता है कि वो कंपनीज और वो इदारे जो कि CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या वैसे हमारी मदद करना चाहते हैं, तो वो भी इस इंडाउमेंट फंड का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि शहर कायद की आने वाली नस्लों के लिए एक हरा भरा सरसब्ज कराची हम छोड़ के जाएं, एक ऐसा कराची जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के असरात जो हैं उसको हम ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज से हल करने में इंशाल्लाह कामयाब हो पाएँ। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कायद के लिए, इस शहर कराची के लिए मज़ीद बेहतर होगा। एक ऐसा कराची होगा जो कि हरा भरा होगा, पुरअमन होगा, रोशनियों का, रौनकों का शहर होगा, एक प्यारे सिंध होगा, एक प्यारा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाल जवाब में क्लैरिटी दीजिएगा कि कितने पार्क्स हैं आप लोगों के, जहां ये जो आप इन्वेस्टर्स को मदऊ कर रहे हैं, वहाँ कितने पार्क्स हैं, कितनी आपकी जो 106 वहाँ पर कोई कैलकुलेशन है कि कितना किलोवाट एनर्जी आप लोगों को रिक्वायर्ड है पूरे शहर की शाहराहों को और ये पार्क्स को जो है वो ग्रीन एनर्जी पे? बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा सुलेमान। कराची में 46 पार्क हैं जो कि बल्दिया उज़्मा कराची के तहत चलते हैं। अब किडनी हिल 62 एकड़ पर है, हिल पार्क 62 एकड़ पर है, सफारी पार्क तकरीबन 132 एकड़ पर है, बाग इब्ने कासिम 134
एकड़ पर है, बीच व्यू पार्क कुछ दर्जन भर एकड़ पर है। इसी तरीके से तालीमी बाग है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, एक बाल पार्क है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, बख्तियारी यूथ सेंटर के ऊपर इस वक्त हम काम कर रहे हैं। केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, लांडी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे पास है। कराची की 106 सड़कें हैं जिसके खंबे हमारे पास है। खंबे इस वक्त मुझे दुख होता है उसके ऊपर लोग सियासी जमातों के अपने पैनाफ्लेक्स तो लगा देते हैं, जो फलाई इदारे हैं वो भी अपने आके मार्केटिंग की वो चीज़ें लगा देते हैं। लेकिन केएमसी जब कुछ काम करने की कोशिश करती है ताकि रेवेन्यू बढ़ सके तो कोई शख्स अदालत चले जाता है, कोई शख्स कोई और इल्ज़ाम लगा देता है। तो मैं चाहूँगा कि हम उन खंभों को भी इस्तेमाल करें, अपने ब्रिजेस को भी इस्तेमाल करें इस काम के लिए, अपने पार्क्स प्लेग्राउंड्स को, अपनी इमारतों को इस्तेमाल करें। सुलेमान 14 अस्पताल हैं हमारे पास कराची में, 14 अस्पतालों की छतें पार्किंग लॉट हाजिर है इस काम के लिए। शहर के अंदर तकरीबन कोई 450 नाले हैं। मैं तो नालों के ऊपर भी चाहूँगा, हमारे कुछ पड़ोसी ममालिक के अंदर नालों के ऊपर भी उन्होंने ये सोलर लगाए हैं जिससे आप कचरे की भी चीज़ों को सिक्योर कर पाते हैं, कब्ज़ा भी नहीं होता। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन की जो लाइन है जो कि किंजर से कराची आ रही है, ये तकरीबन 72 किलोमीटर लंबी लाइन है। ये ज़मीन हमारी है, वाटर बोर्ड की है। उसका हमने तखमीना लगाया है कि 650 मेगावाट बिजली शमसी तवानाई के ज़रिए या हवा के ज़रिए पैदा हो सकती है। और मैं ये पिच करना चाह रहा हूँ आइडिया कि अगर 650 मेगावाट हम सस्ती और अच्छी बिजली पैदा करने में कामयाब हो पाते हैं तो आप सोचें कि कराची वालों को सस्ती बिजली हम देने में कामयाब हो पाएंगे। आज जो हमारे कराची वालों का सबसे बड़ा मसला है कि बिल इतने महंगे हो गए हैं, मैं तो चाहूँगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम और एक्सपेंड करें ताकि जहाँ हमारे कराची के इदारों के बिजली के अखराजात हैं वो कम हों, बट उसके साथ साथ जो लोगों को अगर हम कोई इसके अंदर सब्सिडी दे सकें, इससे बेहतर खिदमत नहीं हो सकती। आप जानते हैं बिलावल साहब ने अपने मंशूर में, पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में ये कहा है कि हम बिजली के मुफ्त यूनिट लोगों को देना चाहेंगे। तो इंशाल्लाह अब हुकूमत बन जाएगी, मैं सिंध गवर्नमेंट से भी रुजू करूंगा ताकि सिंध हुकूमत और केएमसी मिलकर इस इशू के ऊपर काम करें ताकि हम अपनी कैपेसिटी को और मजीद बढ़ा सकें और ये सस्ती साफ़ सुथरी बिजली अपने शहर वालों के लिए मैसर कर सकें। अच्छा मेयर साहब, ये बताइएगा, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर की बात की है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीटीआई ने भी कहा कि वो हुकूमत में नहीं जाना चाहते, अपोजिशन में बैठना चाहती है पीटीआई। मियां साहब भी कल रात से यही बातें चल रही हैं कि वो भी हुकूमत लेने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, हालांकि उन्होंने अपने वजारत उस्मा के उम्मीदवार का भी अनाउंसमेंट किया है। अगर ये पीछे हटते हैं तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में कोई दिलचस्पी रखती है? देखें, हर सियासी जमात हुकूमत बनाना चाहती है। मुझे हैरत होती है कि दुनिया की सियासी तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं बनेगी कि जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम नंबर 1 पार्टी हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो कहते हैं हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते। जो दूसरे नंबर पे हैं, जिसने अपना वज़ीर आज़म भी अनाउंस कर दिया, वो भी कहते हैं हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते। ये शो होता है कि इनके पास कोई प्लान ही नहीं था मसाइल को हल करने के लिए। पीपल्स पार्टी ने अग्रेसिवली अपनी कैंपेन की पाकिस्तान भर में। बिलावल साहब को सीसी ने बहैसियत वज़ीर आज़म अपना उम्मीदवार नामज़द किया, लेकिन बदकिस्मती के साथ चूँकि वोटों के वो नंबर पीपल्स पार्टी की शक्ल में नहीं आए, तो बिलावल साहब ने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूँकि मैं नंबर 1 सियासी जमात नहीं हूँ, तो मैं जिनके वोट मुझसे ज़्यादा हैं मैं उनको सपोर्ट करना चाहूँगा। और इससे बेहतर ऑफ़र हो नहीं सकती कि यार मुझे वजारतें भी तुमसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा कि तुम हुकूमत बनाओ। इससे ज़्यादा मुस्बित सोच क्या हो सकती है? हमारी तो जब हुकूमत बनती है तमाम लोग खड़े हो जाते हैं हमारे ख़िलाफ़ बात करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इन तमाम सियासी जमातों की कलाई खुल गई है कि इनके बस की बात नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान जिन मसाइल के भंवर में फंसा हुआ है उससे उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है निकालने की। मैं आज भी कहता हूँ कि जो आसिफ अली जरदारी साहब ने बात कही थी कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने के लिए सारी सियासी जमातों को यकजा होना पड़ेगा। कुछ सालों के लिए हमें ये अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी होगी कि सियासत नंबर 2 है, पहली चीज़ ये रियासत है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है। और मैं समझता हूँ इस सोच का फुकदान है कुछ सियासी जमातों में। अल्लाह करे
उनके अंदर ये सोच डेवलप हो जाए कि अपनी ज़ात से आगे भी सोचना चाहिए, जमहूरियत और जमहूर का सोचना चाहिए कि कैसे लोगों की खिदमत की जा सकती है। हमने हमेशा अपनी काविशों से इस बात को शो किया है, आज भी हम ये चीज़ करने को तैयार हैं। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा, कराची के पेडिस्ट्रियन ब्रिज हैं, उन पर अभी भी सियासी जमातों का कब्जा दिखाई देता है, जगह जगह बैनर्स आवेजा हुए हैं, उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम उठाएंगे आप? यार मैंने इतनी बार वो झंडे भी हटाए हैं, वो पैनाफ्लेक्स भी हटाए हैं, लेकिन इतने ढीठ है माशाल्लाह एक साहब कि बार बार आ जाते हैं। अभी भी रास्ते में मैं आ रहा था तो उनके झंडे लगे हुए नज़र आ रहे थे। सर एक मिनट, अभी मैं कर लूँ ज़रा साफियों से। तो थोड़ा सा यार उनसे सवाल पूछ लें कि उनको क्यों इतनी नफ़रत है इस शहर से, उनको क्यों इतनी नफ़रत है इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से, या इतनी क्यों मोहब्बत है उनको अपने आप से। थोड़ा सा चीज़ों को ठीक कर लें, ये हम सबका शहर है। मैं चाहता यहाँ आने से पहले झंडे होते, मेरे पीछे मेरा झंडा लगा हुआ होता, या नारेबाजी हो रही होती। यार सियासत से बालातर होकर आवाम की खिदमत का सोचें, आवाम के मसाइल को हल करने का सोचें। मैं भी चाहूँ रोज़ आपसे गुफ्तगू करूँ और बताऊँ फ़लाँ चोर है, डाकू है, फ़लाँ ख़राब है। मैं जब आपसे गुफ्तगू करता हूँ किसी न किसी प्रोजेक्ट के हवाले से करता हूँ। सलमान आपसे गुफ्तगू करता है किसी प्रोजेक्ट के हवाले से करता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, और वो हमेशा आपसे गुफ्तगू करते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा शहर के अंदर। तो लोगों को अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। हम तो नेक नियति के साथ आगे बढ़े और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि नेक नियति इंशाल्लाह परवान चढ़ेगी। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा से जो है दीगर जमातों को मिलाते भी हैं आपस में, पीपल्स पार्टी बड़ी मुफाहमत की जो है वो है, लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है सिंध के अंदर। क्या हुकूमत इस बार अकेले बनाएंगे या किसी और जमात को भी दावत देंगे अपने साथ? देखिए, पहली चीज़ ये होती है क्या हुकूमत बनाने के लिए हमें किसी सियासी जमात को अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है या नहीं है। हमारे पास इस वक्त 85 अराकीन हैं और सादा अक्सरियत के लिए 66 MPs आपको चाहिए। हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ तकरीबन जीते हैं, जो हमारे सिंबल पर लोग जीते हैं। ये आज़ाद लोग नहीं हैं, ये तीर के सिंबल पर जीते हैं। तो नेचुरली पहला हक हुकूमत बनाने का हमारा है। अगर कोई सियासी जमात अनकंडीशनली हमारे साथ आना चाहती है वो बेशक आए, जैसे हमने ऑफ़र की हुई है यार कि हम नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट करें, कोई वजारत नहीं मांगेंगे। मुल्क के सर थोड़ा सब्र, जी थोड़ा सब्र की कमी है इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली। तो गुजारिश मेरी ये है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और अच्छे सियासी जमहूरी माहौल के लिए हम हर किसी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। अभी भी आप देखें इलेक्शन हो गया, वो साहब जो अपने आप को कराची का बेटा कहते थे और मुझे वडेरा, इसको वडेरा कहते थे, बाकी लोगों को सिंध के वडेरे कहते थे, वो है जामशोरो जाके उन्होंने क्या किया है, अभी किसकी औताक में बैठे हुए थे। तो ये जो अफरा तफरी की सियासत है ना, जब इंतखाब आप हार जाते हैं, इंतखाब की सुबह तक आप कह रहे होते हैं मैं जीत रहा हूँ, और जब आपको मैंडेट नहीं मिलता तो आप कहते हैं यार ये गलत है। इसी तरीके से मैं PTI के दोस्तों से पूछता हूँ, ये जो और चीज़ें भी चल रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ठीक हुए हैं क्योंकि वहाँ से वो जीत गए। पंजाब में जिन जिन जगहों से वो जीत गए वहाँ इंतखाब ठीक हुए हैं, लेकिन सिंध में इंतखाबात ठीक नहीं हुए। ये कैसे हो सकता है? मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मेरा मैंडेट छीना गया है मुझसे। तो वहाँ से कौन जीता है? खैबर पख्तूनख्वा से PTI के आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। यानी कि वो जो आपस में बात कर रहे हैं डीप डाउन इनसाइड तो इल्ज़ाम तराशी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं वो। इसी तरीके से कल मैं वो जो एक दीनी इज्तिमा देख रहा था जामशोरों में, सिंध की आवाम ने पहली बार रिजेक्ट थोड़ी किया उनको यार। आप 2008 के बाद से देख लें, उनकी सीटों में तवातुर के साथ कमी आई है। 2002 में कितनी थी, 2008 में कितनी थी, फिर 2013 में कम हुई मजीद, 2018 में और मजीद कम हो गई, और 2024 में 2 सीटें उनकी रह गई। तो कहीं ना कहीं बजाय इसके वो इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे लगाएं, उनको थोड़ा सा खुद सोचने की ज़रूरत है। मैं पीर साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। पीर साहब ने अपनी कल की तकरीर में खुद कह दिया कि मैं तो कैंपेन के लिए निकला ही नहीं। तो जब तुम वोटर को इज्जत नहीं दोगे, जब वोटर के पास नहीं जाओगे, तो फिर तो यही होगा। पीपल्स पार्टी इसलिए जीतती है कि वोटर के दरमियान रहती है,
वोटर के साथ रहती है, उसकी गमी हो, खुशी हो, अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, पीपल्स पार्टी की तंजीम, पीपल्स पार्टी के लोग आवाम के शाना बशाना खड़े होते हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के वोटों में कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हो रहा है और इंशाल्लाह इसी तरीके से इजाफा चलता रहेगा। जी तो आप साहब ये बता दीजिएगा, अगर इसी सोलर प्लांट के हवाले से आप बात कर लें कि नेट मीटरिंग पे आप इसको बिजली इसकी बनाएंगे ताकि जवाब देना चाहता हूँ फकीर साहब, होश करो। ये वो जमाना नहीं है कि 1970 का माहौल बनाओ, 1977 का 77 का माहौल बना के आप हंगामे करो, ये करो, वो करो और किसी को दावतें बैठ के दो, जो कल उन्होंने दावत एक लिहाज से दे ही दी। ये सियासत इतनी मजाक नहीं है। हम बड़े मुश्किल से इस मरहले पर पहुंचते हैं कि इलेक्शन हो गई, 3 महीने की जगह पे 8 महीने के बाद